खबर हो चाहे खेल जगत की या हो फिल्मी दुनिया की, राजनीति का लेखा जोखा, किसने दिया किसको धोखा, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर के हम आ रहे हैं आपके द्वार पर, यानी कि 24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। रिफॉर्म टीम ने वार्ड 16 के जोगिंदर नगर का सर्वेक्षण किया, जहां पीने के पानी का न होना व ट्यूबवेल की समस्या चरम पर है। यहां सफाई व्यवस्था की ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टीपा भी हफ्ते में एक बार ही आता है। सर्वेक्षण में पता चला कि यहां राजनीति जोरों पर है, जो क्षेत्र के विकास में बाधा डाले है। जो रेलवे लाइन के बिल्कुल पास पड़ता है एरिया, और यहाँ अगर जब हमने हालात देखे हैं तो गंदगी, जगह जगह गंदगी के ढेर है, कूड़ेदान पड़ा हुआ है, लेकिन वो कूड़ेदान भी टूटा हुआ है। तो सबसे पहले तो तजिंदर जी का सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। पहले तो आपका थैंक्स कि आप हमारे लिए यहाँ आए। अभी हम खड़े हैं जोगिंदर नगर वार्ड नंबर 16। यहाँ की जो पार्षद हैं रिया करके हैं पार्षद, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि हैं जसबीर बिट्टू, जो उनका देखते हैं पार्षद अभी हमारे यहाँ अभी आ नहीं पाए हैं, लेकिन अभी उनसे भी हम मिलेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ मैडम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ राजनीति चलती है, जिस क्षेत्र में राजनीति चलती है वहाँ विकास कभी नहीं हो सकता। और अगर जोगिंदर नगर की बात करें तो वो भी कुछ ऐसा ही है यहाँ, क्योंकि राजनीति बहुत चलती है, जो हमें लोगों ने, यहाँ के रहने वालों ने बताया। जी तजिंदर जी, एक मिनट आपकी बात को यही काट रहे हैं, क्षमा चाहेंगे। कैमरामैन से कहूंगी कि सबसे पहले जो है एक बार कूड़ेदान दिखाया जाए और गंदगी के जो ढेर है सबसे पहले वो दिखाए जाए। ये है जी वो कूड़ेदान, क्योंकि मोदी जी का एक नारा है स्वच्छ भारत देश हमारा, पर ये कहीं किसी एंगल से ये स्वच्छ भारत का लग नहीं रहा है। डस्टबिन पड़ा है पर वो भी टूटा हुआ है सर। ये कूड़ेदान को अगर आप हर मोड़ से देखोगे तो आपको एक भी सिरा इसका ऐसा नहीं लगेगा कि अगर गंद इसके बीच में डालेंगे तो गंद स्टेबल रहेगा कहीं भी। मतलब आप दूसरी साइड से भी इसको देखोगे कूड़ेदान को, तो कहीं से भी कूड़ेदान, मतलब ये कूड़ेदान ऐसा जैसे कहीं से कितने सालों से पड़ा हो और यहाँ इसे घेर के चले गए ये कूड़े। और लेकिन और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो भी अपनी जगह ठीक है। यहाँ के जो रहने वाले हैं, अब उनके लिए भी एक ही जरिया बचता है कूड़ा गिरने का। ये देखिए जगह, अगर कूड़ा यहाँ नहीं गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे। और कुछ ही दूरी पर जो है, तकरीबन सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर लोगों का जो यहाँ पर घर है सर। और अगर वैसे यहाँ जो मेन समस्या कूड़ादान, ये तो यहाँ की एक छोटी सी समस्या है जो इन लोगों की आदत पड़ गई है, क्योंकि यहाँ जो टिप्पर है वो हफ्ते में एक बार आता है, और एक बार भी तब आता है जब ये लोग यहाँ के लोग उन्हें कॉल करते हैं। तो एक बार सर लेडीज से बात करके देखें एक बार, की लोगों से भी समस्याएं जानेंगे, क्योंकि इस समय हम जोगिंदर नगर में मौजूद हैं और यहाँ लोगों से। और एक चीज और दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन से कहूंगी कि यहाँ कूड़ा करकट ना डालें, स्पेशली ये चीजें लिखी गई हैं। उसके बावजूद भी जो है, मतलब कहने का कि यहाँ कूड़ा करकट ना को तो काट ही देना चाहिए, मतलब यहाँ कूड़ा करकट डाले। ये कूड़ा करकट डालने के लिए ये जगह बनाई गई है। तो आंटी जी आप बताएं जरा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ से कूड़ा करकट हटाओ। अगर यहाँ से हटते हैं तो दीवार के पीछे घेरते हैं। अच्छा, तो जब लगाएंगे घेरने, वो औरतें आती हैं तो बोलती है, जब हम बोलते हैं अभी यहाँ क्यों कूड़ा करकट, बोलती है कि ये तो रेलवे की जगह है। जी, मतलब रेलवे की जगह है तो अपनी संपत्ति है, रेलवे की संपत्ति नहीं, अपनी संपत्ति। कई बार इधर नहीं घेरती तो उस तरफ घेरती हैं औरतें जो है, फिर वही बात होती है, मोहल्ले में लड़ने वाली बात हो जाती है। जी, कूड़े की तो समस्या यहाँ है ही है, उसके बावजूद पानी की इतनी दिक्कत है कि जिसका कोई हद ही नहीं है। जी, तो यहाँ क्या कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भी नहीं पहुँचती है? कूड़ा उठाने वाली गाड़ी महीने में एक बार आती है। 3-4 दिन पानी नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, भूखे प्यासे मरते रहे पानी बगैर। पानी मिलता नहीं यहाँ पर आपको? मिलता ही नहीं है पानी। कोई यहाँ आस पास में कोई ट्यूबवेल वगैरह भी नहीं है? कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और आप देखोगे मैडम, छोटे बच्चे भी तड़पते रहते हैं पानी बगैर। जी जी, अब बारिशें, अब अगर आज भी हम देखें तो वहाँ स्मेल पूरी है, बहुत ज्यादा खड़े नहीं आया जा रहा है यहाँ पर। और वहाँ क्योंकि बारिशों की वजह से पूरा गीला पड़ा है, इधर से लेके पीछे तक है ये काम। बारिशों में पूरा गीला पड़ा है, स्मेल जिससे और फैल रही है, बीमारी का डर है। और एक याद आप देखिए, कूड़ा यहाँ गिर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई जरिया नहीं है, कूड़ेदान इनका पूरा टूटा हुआ है, कूड़ा टूटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं तजिंदर जी बात ये आती है सामने कि जिस प्रकार से कोरोना की महामारी चल रही है और बरसात का सीजन शुरू हो गया, तो आगे आने वाली जो बीमारियां हैं, टाइफाइड है, मलेरिया है, ये तो खुद इन चीजों को पनप रही है। ये करकट से ज्यादा फैलेगी और सर प्रशासन के इसको ध्यान देना चाहिए, कम से कम सफाई करवानी चाहिए और पानी की जो समस्या देखने को आ रही ज्यादा, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सर यहाँ अगर ये चीजें पता लगी
है कि गाड़ी जो है महीने में एक बार आती है, वो भी फोन करके बुलाई जाती है। यहाँ पर गाड़ी एक ही बार आती है, उसके अलावा गाड़ी नहीं आती। क्योंकि अगर फोन ना किया जाए तो यहाँ कूड़े का ढेर लग जाए, जिससे आप बीमारियां बहुत फैलेंगी। जी, आप 24 आवर टुडे न्यूज पर लाइव डिबेट देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद की जो डिबेट है, क्योंकि आप लोग कहीं ना जाएं, इसके बाद की जो नेक्स्ट डिबेट होगी वो बिट्टू एमसीजी के वहां पर होगी। बकायदा उनके वहां चौक पर बैठकर जो है वो डिबेट की जाएगी और इन सारी समस्याओं को जो है वो हल जाना जाएगा। इसलिए बताने का यही आशय था और आगे की बात जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। मैडम एक समस्या तो हो गई यहाँ कूड़ेदान की, क्योंकि कूड़ेदान है नहीं। अब यहाँ सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, जो हमने अभी कल अमर उजाला न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित करवाया था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पानी की। यहाँ के लोगों को पानी की प्रॉब्लम पिछले 2 सालों से है। और अभी अगर आपको अच्छा चल रहा है उनको इधर ही बुलाऊंगा, उनको संदीप को भी सारों को विजय को बुला लो। विजय जी सर बताएं। मैडम यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है वो पानी की है, क्योंकि कूड़ा करकट तो चलो हफ्ते में महीने में एक बार अगर उठाया भी जाता है वो तो चलो टेम्पररी बेसिस पे ठीक है, लेकिन यहाँ जो मेन प्रॉब्लम है वो पानी की है और पिछले 2 साल से है। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। अगर हम आपको दिखाते कि पिछले 1 साल से यहाँ का ट्यूबवेल जो लगना है वो पास हो चुका है 9,80,000 कुछ में, जो अभी तक यहाँ लग नहीं पाया। अब ट्यूबवेल के लिए भी इन लोगों ने एक पैसा जोड़ के, यहाँ के मोहल्ले वालों ने पैसे इकट्ठे करके जगह खरीदी है। आपको जगह भी दिखाते जो इन्होंने खरीदी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जगह देखना चाहेंगे कि जो लोगों ने यहाँ पाई जोड़कर जो है वो जगह खुद खरीदी है ट्यूबवेल लगवाने के लिए। ये एरिया इन्होंने ये तो भैया प्लाट है किसी का, ये एरिया इन्होंने सुनिश्चित किया है। ओके, ये एरिया इन्होंने सुनिश्चित किया है ट्यूबवेल लगवाने के लिए, जो पास भी हो चुका है। जल विभाग का हमारे पास वो डॉक्यूमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, हम ला नहीं पाए। तो उसमें 9,80,000 के कुछ यहाँ की पास हुआ है जो ट्यूबवेल लगेगा। तो अब ट्यूबवेल की भी जो प्रॉब्लम है, यहाँ के रहने वाले हैं विजय कुमार जी, वो आपको प्रॉपरली बता देंगे। 1 मिनट उनसे ही बात करते हैं। तो आप लगातार बने रहे 24 आवर टुडे न्यूज पर, क्योंकि सच के साथ 24 आवर टुडे न्यूज हमेशा खड़ा है। पीछे भी रिफॉर्मर टीम के साथ हम जगाधरी के एक ग्रुप में गए थे और जगाधरी की सर वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मैडम वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सोल्व हुई है और वो भी चल भी रही है, क्योंकि एकदम से वैसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, लेकिन निगम पूरा कोऑपरेट कर रहा है। उससे वार्ड नंबर 5 अमर विहार, वहाँ के पार्षद भी काफ़ी कोऑपरेटिव रहे और नगर निगम ने भी काफ़ी हमें दिया है कि वो जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व करेंगे। लाइट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उधर कूड़ेदान की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, यानी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। क्योंकि निगम काफ़ी कोऑपरेटिव है, लेकिन अब कई बार होता है कि निगम भी ध्यान नहीं दे पाता। अब यहाँ भी हमें लगता है निगम ध्यान नहीं दे पा रहा है या जो भी है, तो वो यहाँ के रहने वाले विजय कुमार जी आपको प्रॉपर्ली बता दें। विजय जी नमस्कार। विजय जी आप बताएं कि पूरा मामला क्या है यहाँ? मामला ये है जी कि हमने नगर संदीप दीवान जी ने, ये हमारे संदीप दीवान जी हैं। आइए संदीप जी आप भी। हाँ, ये हमारे मीडिया प्रभारी हैं जी पार्टी के, और हमने इनके ही थ्रू मिल के, यहाँ पे पानी की समस्या थी जी और जगह की प्रॉब्लम थी, जगह कहीं थी नहीं जी, तो हमने जगह का यहाँ प्रबंध किया जी यहाँ पे। और प्रबंध हमने इनसे यही रिक्वेस्ट करी विधायक जी से और मेयर साहब से कि भी हमें यहाँ पे पानी की समस्या ट्यूबवेल लगना चाहिए जी। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया अभी 2-4 दिन पहले बुला के कि भी यहाँ पे जल्द से जल्द ट्यूबवेल लगेगा और काम जल्दी शुरू हो जाएगा, लोगों को जल्दी पानी की समस्या से राहत मिलेगी। विजय जी आपका घर यही पास में है और अगर मैं गंदगी की बात करूँ तो गंदगी के सबसे ज्यादा ढेर आप ही के घर के पास का। हाँ जी बिल्कुल जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गंदगी अब देखते हैं जी, कौन किसको मना करे जी। नहीं, नगर निगम की गाड़ी नहीं आती क्या यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए? गाड़ी बहुत कम आती है जी। पीछे पता लगा था हमें कि खराब हो रखी है कुछ गाड़ियाँ, और हम ट्राली संदीप जी को फ़ोन करते हैं तो संदीप जी यहाँ ट्राली जैसे तीसरे दिन भिजवा देते हैं और कपाट उठवा देते हैं। हमारे साथ इस समय संदीप धीमान जी जुड़ चुके हैं जो मीडिया प्रभारी हैं अपना बीजेपी के कार्यकर्ता। नमस्कार संदीप जी। संदीप जी ये सारा वाक्य आपके सामने है, जिस तरह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और दूसरा जो है लोगों के घरों में यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है और जो है पाई लोगों की जोड़कर यहाँ पर जो है वो प्लॉट को लिया गया है। तो पानी की समस्या यहाँ तकरीबन 2 साल से है जी। पहले यहाँ पर जगह नहीं थी ट्यूबवेल लगाने के लिए, बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि नगर निगम या पब्लिक हेल्थ जगह मांगता है। उसके लिए पिछले साल विजय जी, दिनेश जी और हमने एक बात की किसका प्लाट है, ये जगह ली हमने। 6ठे महीने में पिछले साल हमने कार्रवाई शुरू की थी और नगर निगम में एप्लीकेशन देके इनको जगह नगर निगम के नाम करी
और उसके बाद 39 ट्यूबवेल जो नगर निगम के थ्रू हमारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं, उनमें से हमने मशीन यहाँ बुलाई, लेकिन मशीन बड़ी होने के कारण वो यहाँ आ नहीं सकी, एंटर नहीं हो सकी जी, गलियाँ बहुत छोटी हैं, गलियाँ बहुत छोटी हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लान में जो पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्लान में हमने ये ट्यूबवेल सैंक्शन करवाया है माननीय विधायक जी के द्वारा, मेयर साहब के पूरे संज्ञान में ये वाक़या है जोगिंदर नगर का कि यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इसको देखते हुए पीछे से 15-20 दिनों में यहाँ पानी नहीं आया। उसके लिए पब्लिक के लिए टैंकर भी उपलब्ध करवाए गए, 2 टाइम जहाँ हमसे हो सकता है, जितने टैंकर हमसे सकते हैं हम उपलब्ध करवाते हैं पानी की समस्या को देखते हुए। कल भी यहाँ पानी नहीं आया, मोटर खराब थी। तो ये जो प्रशासन है वो भी कोऑपरेट करता है, टैंकर की डिमांड करते हैं तो टैंकर भेज देते हैं। रही बात ट्यूबवेल की, ये सारा वाक़या विधायक जी की, मेयर साहब की और संगठन के बड़े लोगों की नॉलेज में है और जल्द ही इस पर कार्रवाई होने वाली है। जी, तो सर अगर बात करें कि क्योंकि एक नारा है मोदी जी का और आप भी बीजेपी कार्यकर्ता, देखिए मेरा मकसद लाइव डिबेट में किसी भी पार्टी को या किसी भी कार्यकर्ता को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मेरा मकसद एक ही है कि अपने भारत को साफ रखना और स्वच्छ रखना। पर सर ऐसा कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा, क्योंकि लिखा हुआ है कि कृपया यहाँ कूड़ा ना डालें, लेकिन लोगों ने यही गंदगी के ढेर लगाया, खड़े होना यहाँ पर मुश्किल है। देखो पब्लिक को हम भी समझाते हैं कि कूड़ा करकट यहाँ ना डालें, और विजय जी का फ़ोन आता है या दिनेश जी का फ़ोन आता है कि यहाँ कूड़ा ज़्यादा हो गया, ट्राली उपलब्ध करवाओ, तो ट्राली भी भेजी जाती है। सफाई व्यवस्था को पूरा ध्यान में रखा जाता है। ये तो हमें भी खुद जागरूक होना पड़ेगा। एक बार पीछे गाड़ियाँ ख़राब थी, 2 महीने गाड़ियाँ ख़राब रही हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बाद ठीक हो गई थी। लेकिन मेरा तो एक ही है कि हमें भी खुद जागरूक होना पड़ेगा, साफ़ सफाई अपने घर के पास हमें भी खुद भी रखनी पड़ेगी। संदीप जी, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि लाइटों बिजली की बात अगर मैं करूँ तो एक बार कैमरामैन से कहूँगी दिखाएं कि दिन के समय भी सर जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो दिन के समय भी चल रही हैं। सबसे बड़ा सर बिजली का नुकसान तो यही है, वैसे तो कहते हैं कि बिजली बचाओ, पानी बचाओ, पर सर सबसे ज़्यादा इस समय जो कमी है वो लाइट इस समय दिन के समय भी चल रही है। नहीं, इसका तो जो मेन स्विचेस के बारे में पता किया जाएगा कि ये दिन के समय क्यों चल रही है। बाकी मेन रोड की लाइटें देखें तो बंद पड़ी है। ये लाइट क्यों चल रही है इसका संज्ञान बिल्कुल नहीं था, हमारे नॉलेज में नहीं था। ये देख के करवाएंगे। ये भी हम लगे रहते हैं वार्ड की सेवा में, हम दिन रात लगे रहते हैं। किसी की कोई समस्या है, हमारी टीम चाहे जोगिंदर नगर हो, कुलदीप नगर हो, चांदपुर हो, बाबा कॉलोनी हो, हरबंसपुरा हो, राजा गार्डन हो, अपना कुलदीप नगर हो गया, इधर लक्ष्मी गार्डन हो गया, फ्रेंड्स कॉलोनी, पूरी टीम हमारी वर्क करती है प्रॉपर। जिसको जिम्मेदारी मिली है वार्ड की, रिया को, उन्होंने कभी भी वार्ड के अंदर झांक के नहीं देखा। जी बिल्कुल, अगली जो हमारी से डिबेट जाएगी वो रिया जी और बिट्टू एमसी जी से डायरेक्ट डिबेट जाएगी और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो रखे जाएंगे। उन्होंने कभी भी, आप पब्लिक से पूछ सकते हो, ये जनता है, किसी भी एरिया में जाके पूछ सकते हो कि क्या कभी आते हैं किसी की समस्या। आंटी एक बार आप लोग जरा आए, एक बार कैमरामैन से कहूँगी जरा इस तरफ को आए। जब से रिया बनी है एमसी, कितनी बार आई है आपके एरिया? अगर कोई बताना चाहे तो देखिए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। रिया कितनी बार आई है यहाँ पर? कभी नहीं आई है, एक बार भी नहीं आई रिया यहाँ पूछने के लिए? कभी नहीं आई, नहीं आई। आते मेरे को इलेक्शनों के दौरान ही आई है, उसके बाद नहीं। तो ये है सर यहाँ वार्ड नंबर 16 के एमसी का हाल, क्योंकि रिया जी जो है यहाँ से एमसी चुनी गई थी और लेकिन वोट मांगने के लिए रिया जी यहाँ पर खड़ी थी। मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद शायद मुझे धमकियां भी मिल जाए, पर आई डोंट केयर। 24 आवर टुडे न्यूज हमेशा सच दिखाता है, लाइव दिखाता है, ताकि आप लोगों को भी लाइव सच्चाई पता लग सके। तो सर अब आप आगे का क्या कहेंगे? मैडम हमारी तो यही है कि हमने इन लोगों ने हमें इनवाइट किया था यहाँ की समस्या ट्यूबवेल की, तो ट्यूबवेल के रिगार्डिंग ही हम आए यहाँ आए। और लेकिन हम सिर्फ ये ट्यूबवेल को ही सोच के आए थे, लेकिन यहाँ जब आए तो यहाँ आपके सामने ही आपको दिखाई ये कूड़ा पूरा ओपनली पड़ा हुआ है। स्ट्रीट लाइट्स की भी यहाँ कुछ हद तक प्रॉब्लम है। लोगों की यहाँ सिर्फ 2 ही मांग है, एक तो कूड़े की गाड़ी और दूसरा जो है यहाँ पानी की समस्या जो है वो खत्म। पानी ऐसी चीज है, मैं अगर पर्सनली अपने बारे में बात करूँ तो कल की बात है, हमारे अपने घर में 3-4 घंटे के लिए पानी की प्रॉब्लम। तो इन लोगों 3-4 घंटे का हमने एडजस्टमेंट किया, लेकिन यहाँ तो 2 साल से प्रॉब्लम है। 2 साल से बिल्कुल, अभी संदीप जी ने बताया कि 2 साल पुरानी ये प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है। क्योंकि 3-4 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, हफ्ते का लोग बंदा एडजस्ट कर सकता है। संदीप जी एक बार आप आए जरा, एक बार एक क्वेश्चन संदीप जी से भी पूछा जाएगा अभी लाइव वीडियो में। संदीप जी कब तक जो है ट्यूबवेल का कार्य हो जाएगा? ऐसा देखो, हम पूरा लगे हुए हैं जोरों शोरों पे, जल्द ही
इस समस्या का समाधान यहाँ कर दिया जाएगा। जी। और संदीप जी, कूड़े की लोगों को बहुत ज्यादा शिकायत है, उसके लिए भी मेरी बात चल रही है। अपना चीफ सेंटर इंस्पेक्टर से नील एमसी से बात हुई थी कि जो ये व्यवस्था खराब हो रखी है इसको एक बार जल्द से जल्द इसको सही किया जाए, पहले की तरह व्यवस्था लाई जाए कि वार्ड में जैसे पहले इतनी गंदगी नहीं थी, अब दोबारा एक्चुअली ड्यूटियाँ लगी तो कोविड-19 में लगी, उसमें भी जो कर्मचारी हैं अपना दिन रात भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा व्यवस्था वही है, तो जल्द ही इसको सब ठीक करने के लिए प्रयास में लगे हैं। सर हम भी यही मांग करते हैं कि कॉलोनी वासी की 2 ट्यूबवेल कहाँ लगे हैं, यहाँ ट्यूबवेल कब लगना है, पूरा वो दिन रात हमारे साथ टच में रहते हैं, एक एक बात हम उनसे करते हैं। विधायक जी आज यहाँ ये समस्या होगी है, तो पूरा विश्वास है दिलाया हुआ है विधायक जी ने कि जल्द ही यहाँ पर ट्यूबवेल लग जाएगा और जो जोगिंदर नगर की समस्या है पानी की वो जल्दी दूर होने वाली है। अब आप लोगों के सामने ही है, जो संदीप जी ने यहाँ आप लोगों के सामने आप लोगों को आश्वासन दे दिया। 2 समस्याएं हैं, दोनों समस्या को जल्दी से जल्दी समाधान होगा आप लोगों। मैडम मैं कहूँगा ये दिनेश उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, इनसे भी कुछ विचार आप इनसे भी साझा करें। जी आए सर। नमस्कार जी, बताएं सर आप क्या विचार रखना चाहते हैं सारी प्रतिक्रिया को लेकर? विचार तो यह है कि जो जोगिंदर नगर की समस्या है वो जल्द हल हो, पानी वाली सबसे भारी समस्या यहाँ पानी की है, तो पब्लिक को दिक्कत आ भी रही है, तो मेरा विधायक जी से मेरे साथ से यही निवेदन है कि समस्या को जल्द हल करा दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यहीं पर हम जो है अब अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि अगला जो हमारा डिबेट जाएगा वो बिट्टू एमसी जी के वहाँ जाएगा और बाकायदा रिया को भी उसे डिबेट में बिठाया जाएगा और रिया जी से स्पेशली जो है इस चीज़ को पूरे उनसे व्यूज लिए जाएंगे कि क्यों अभी तक इतनी ढील बरती जा रही है, क्यों रिया जो है वो दोबारा लोगों के सामने क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए एक बात और है, हम क्लियर सबको कहना चाहेंगे कि हम पार्षद को, कोई भी पार्षद हो किसी एरिया का भी, उसे 100% ब्लेम नहीं कर सकते किसी कारण के लिए, लेकिन कुछ हद तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे कोई भी पार्षद हो। 100% कोई भी पार्षद ब्लेम नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी वार्ड की प्रॉब्लम कई बार उन्हें पता नहीं होती। अभी ये जो इस वार्ड के जो पार्षद हैं, हम यही चाहेंगे कि हम ये नहीं बोल रहे कि उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कुछ हद तक उनकी क्या सोच है समस्या के बारे में, क्या हल वो निकाल रहे हैं, तो ये भी जानने का पूरा हमें चाहिए, क्योंकि इन लोगों को भी पता होना चाहिए कि पार्षद क्या कर रहा है। उनको नॉलेज नहीं है इस ट्यूबवेल के बारे में, उनको नॉलेज नहीं है। नहीं जी, उनको नहीं पता है जी इस ट्यूबवेल के बारे में। ये ट्यूबवेल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे मिलके जिन्होंने मेहनत करी है जी। ये संदीप धीमान जी हैं, मैं विजय कुमार जी और ये अपने दिनेश उपाध्याय जी हैं जी। और जो हमारी टीम है उन्होंने मेहनत करके जो हमारी कॉलोनी की जनता है जी, जो पब्लिक परेशान है, उन्होंने ये जमीन दी है और उनके कहने पे ये इनकी मेहनत से ये ट्यूबवेल लग रहा है जी। और विधायक जी की और ये जो जगह ली है जी पब्लिक हमने इकट्ठा पैसा करके हमने अपने आप लिया। अगर एमसी को इतनी परेशानी देखता, पब्लिक की परेशानी देखता, तो वो यहाँ आते, समस्या का समाधान करते पब्लिक की। लेकिन ये पब्लिक खड़ी है, आप पूछ सकते हो कि किसी ने कोई समस्या का समाधान किया? उन्होंने हमारे जो पूर्व पार्षद जसबीर बिट्टू जी हैं और मौजूदा पार्षद जो रिया है, क्या समाधान किया है? पानी के लिए तरसते हैं, टैंकर के लिए टैंकर भेजे हैं उन्होंने, यहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल नहीं। एक सर सबसे बड़ी जोगिंदर नगर की जो समस्या है वो है नशे को लेकर। सर सरेआम नशा बिकता है, महिलाएं बेटियां जो है वो घर से निकल भी नहीं पा रही हैं। आज उसी को लेकर ही डिबेट है हमारी, अगली जो डिबेट होगी। नशे के लिए भी हमने आवाज़ उठाई थी जी, नशे के लिए हमने आवाज़ उठाई थी। और ये जो पिछली गली है, मेन गली जी, यहाँ पर कम से कम भी 100-150 लेडीज़ इकट्ठी हुई थी जी। चुनाव हारने के बाद, जब हमारा चुनाव एमसी का चुनाव हुआ था, उसके बाद हमने यहाँ खड़े हुए पूरी आवाज़ उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट है और धमकियाँ आने लग जाती हैं। बिल्कुल सर, धमकियाँ तो तुरंत आती है। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो धमकियाँ तो तुरंत आएंगी। ये कारण है जब हम आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठा भी रहे हैं। यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तू घर का बेटी लंका ढाई, बस एक ही बात। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। कौन खाएगा? अगर मेरे बच्चे कहेंगे मेरे बच्चे को लग बजेंगे, दूसरा कहेगा दूसरे को लग बजेंगे, इसलिए ना बस एक चुप्सों को हराए। हाँ ये बात है, मैडम जान सकते हैं इस बारे में मैं क्या बोल रही हूँ। मैडम आप ही के यहीं से आकर मैंने खुद रात के समय नशा पकड़वाया। एक महिला अपनी साड़ी के अंदर दारू की बोतलें रख के बेच रही थी। मेरे हस्बैंड को मैंने यहाँ पर कस्टमर बना के भेजा था, और जब हमने उससे 1 बोतल मांगी तो उसने कहा आप 4 ले जाओ। लॉकडाउन के अंदर 4 बोतलें ली, हमने लाइव वीडियो बनाई, लाइव वीडियो चैनल पे चलाई, और उसके बाद पुलिस मौके पे बुला के
वो औरत, उसकी बेटी और उसके जवाई को हमने अरेस्ट कराया और 60 बोतलें उसके घर के अंदर से निकली। क्योंकि मैडम ऐसा, हमारा चैनल ऐसा नहीं है जो हम आपके साथ मैडम खड़े हैं, ये रिफॉर्मर इसीलिए आए हैं। ये जिसको बोलते हैं मोहल्ले में रहेंगे, जिसको बोलते हैं इसके बच्चे तो बाहर जा रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं है मोहल्ले से। इस वजह से मैडम कोई बात खड़का देती, लंचा ढाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। ये बात हमने बहुत देखी है कि कई लोग, जैसे किसी एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स होती है, तो कई लोग आके बोलते ही नहीं है। मतलब बोलते इसलिए नहीं है कि वो कई लोग तो पॉलिटिक्स में लाइव जा रहा है 10 मिनट वो कहता है कि यार हमने कुछ बोल लाइव जा रहा है 10 मिनट सरकार के खिलाफ या कोई लाइव जा रहा है 10 मिनट बात करता है एमसी के खिलाफ बोल दिया। ये चीज़ हमने देखी थी, हमने एक सर्वे किया था वार्ड नंबर 11 में, दड़वे में। दड़वा एक गाँव है छोटा सा वार्ड नंबर 11 में। वहाँ लोग काफ़ी डरते हैं कि कुछ बोलने से, और वहाँ अगर आप नाले का वहाँ नाले का हाल देखोगे 100 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वहाँ हमने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया कि गाँव के जो लोग हैं वो ज़्यादा डरते हैं कि कुछ भी बोलने से। बुलाते वही लोग हैं कि प्रॉब्लम को हमारी सोल्व कराओ, और जब कैमरे के सामने आते हैं तो डरते हैं। तो सर यही एक हिम्मत चाहिए ना लोगों के अंदर, क्योंकि अगर कैमरे के सामने आए तो कभी डरे मत। क्योंकि मैं महिलाओं का अगर आज कैमरे के सामने ओपन आके बात कर रही हूँ, और मैंने खुद लॉकडाउन के चलते गांधीनगर में बहुत से ऐसे केस पकड़वाए हैं जो घरों में नशा बेच रहे थे लॉकडाउन के चलते हुए। छोटे छोटे बच्चे जो कह रहे हैं कि हमारे पास रोटी खाने के लिए नहीं है, उनके घर में मैं रोटी लेके आती थी, वो बंदे मैंने मौके पे पकड़वाए हैं शराब लेते हुए। वही यही बात है मैडम कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हो गए या और भी बड़ी संस्थाएं हैं, जगाधरी यमुनानगर जगाधरी तो भरा हुआ है संस्थाओं से। कोई भी संस्था किसी के साथ तभी खड़ी होगी अगर वो लोग उनके साथ खड़े होंगे, अदरवाइज अकेला बंदा या जो भी कोई भी संस्था कुछ नहीं कर सकती। तो बाकी मैडम पास एक कूड़ा पड़ता है, मेरे घर के पिछले पास एक कूड़ा पड़ता है, किसको कहीं जब अपना तुम्हें दिखाएंगे ना तो खुद ही नंगे दिखेंगे, इस वजह से चुप। अब क्यों मेरे घर के पिछले पासे पड़ता है मैं बोलूंगी, इसके पास पड़ता है ये बोलेगी, तीसरा कोई बोलेगा नहीं। बिल्कुल बोलेंगे तो मोहल्ले में हमारी बदनामी होगी, पड़तानी तो ज्यादा बोलती है। सारे मोहल्ले में लाइट लगी हुई है, एक हमारा आदमी बीमार है, कमाने वाला कोई है नहीं हमारा। चल वो तो कह रहे हैं संदीप जी मैं लाइट लगवाने में कह रहे थे, वो भी नहीं लगी। सर इनकी सबसे बड़ी समस्या आप सुन लें, क्योंकि इनके घर में लाइट नहीं है, बाहर नहीं है, गले में मतलब कहीं भी लाइट नहीं है। वो तो पता क्या विजय जी कह रहा है अभी मैं लगवा दूंगा, वो तो पता किसी कारण से रुकी हुई थी, मकान बन रहा था इस वजह से वो रुकी हुई थी, वो तो वो लगवा देगा, उसकी कोई समस्या नहीं है। वो कह रहा पीछे भी कह रहा था लगवा दूंगा मैं आंटी, वो तो किसी कारण से रुक गई, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन थोड़ा सा लाइट लग जाएगी हमें भी सुविधा हो जाएगी, थोड़ा पीने खाने वाले नहीं वहाँ बैठेंगे, पीने खाने वाले भांग दूतूरे वाले सारे वहीं बैठे नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जहाँ अंधेरा होना गलत काम भी वहीं चांदना मिल जाएगा, दिखेगा तो कौन बैठा है। इनकी लाइट का भी हम देख लेते हैं कि कौन सा एरिया है। तो ये था जी वार्ड नंबर 16 जोगिंदर नगर का लाइव टेलीकास्ट, क्योंकि 24 आवर टुडे न्यूज ना कभी डरा है ना कभी डरेगा, सच्चाई के साथ आप लोगों के सामने खड़े हैं। नेक्स्ट डिबेट 15 मिनट के अंदर बिट्टू एमसी के चौक पे होगी। जो व्यूवर्स लोकल है और जो अपने सवाल लेके आना चाहते हैं वो बिट्टू एमसी के चौक पे एग्जैक्ट 15 मिनट बाद हमें मिले। वहाँ पर रिया मैडम और जसबीर सिंह उर्फ बिट्टू जी से वहाँ पर मुलाकात होगी और उनसे बातचीत की जाएगी नशों को लेकर, मोहल्ले वासियों के समस्याओं को लेकर, और फॉरएवर रिफॉर्मर जो टीम है वो हमारे साथ जाएगी। अगली डिबेट के लिए हमें थोड़ी सी हम क्षमा चाहेंगे। अगले टेलीकास्ट के लिए थोड़ी देर बाद आपको फिर मिलते हैं। यमुनानगर से ज्योति मेहता की रिपोर्ट। जय हिंद जय भारत। रिफॉर्मर टीम ने वार्ड 16 के जोगिंदर नगर में जहां पीने के पानी का न होना व ट्यूबवेल की समस्या और सफाई व्यवस्था जो हद से बदहाल है का सर्वेक्षण किया। क्षेत्रवासियों का पार्षद के लिए रोष व शिकायतें हैं, इसीलिए रिफॉर्मर टीम ने पार्षद के साथ सर्वे के तहत साक्षात्कार किया। एक लाइव टेलीकास्ट दिखाया था जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन के पास का, वहाँ पर जो लोगों की समस्याएं सुनी, उसी समस्याओं के लिए दूसरी पार्टी का पक्ष सुनने के लिए आज हम जो है बिट्टू एमसीजी के कार्यालय पर पहुंचे हैं और बिट्टू एमसीजी के साथ साथ रिया जी भी यहाँ पर मौजूद है। तो सीधी बात रिया जी से करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी जो आप यहाँ पर आए हम लोगों की वार्ड नंबर 16 के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। जी थैंक यू सो मच। जी मैम, रिफॉर्मर टीम को जो है वार्ड नंबर 16 से गली नंबर 1 से जो है फोन करके बुलाया गया था और उन लोगों ने यहाँ पर जो है काफी समस्याएं अपनी बताई कि गंदगी के जो है जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। मैम 2 साल से वहाँ पर पानी की समस्या से लोग जो है वो जूझ रहे हैं। मैम पानी की समस्या का ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी 2-3 साल चल रहे हैं और एक नया बनने लग रहा है। ठीक है, कोई भी नया काम
शुरू करना हो तो उसके लिए हमें टेंडर पास कराना होता है, उसके लिए हमारी मीटिंग्स होती है डीसी ऑफिस में। तो जब वहीं पर जाकर अपनी समस्याएं रख सकते हैं तो वहीं से सोल्व हो पाएंगी प्रॉब्लम। तो हम कोशिश कर रहे हैं, तभी हमने एक और यहाँ पर भी ट्रायल शुरू किया है, मतलब बनना शुरू हो चुका है, और इसको भी हम जल्दी ही सोल्व करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी जल्दी हो जाएगा। जी, जिस प्रकार से मैम कोविड-19 की बहुत बड़ी एक समस्या है जो पूरे भारतवर्ष में आई है, उस दौरान मैम आपने क्या क्या कार्य किए हैं कोविड-19 के अंदर? मैम सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमने जगह जगह कैंप लगाए हैं जो सिविल हॉस्पिटल की तरफ से लगे हैं, वो हमने पूरा एरिया कवर करने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चेकअप हो सके लोगों को, और जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी उनको दवाइयाँ भी दिलवाई हैं फ्री में, और रेकमेंड किया जिनको ज़्यादा फीवर था या जो भी था उनको रेकमेंड किया कि आप ASI में जाकर अपना चेकअप कराएं। ठीक है, और सफाई रखने का भी काफी ध्यान दिया गया है, उनको कहा गया है कि आसपास अपना सफाई रखें, घर पर रहें, मास्क पहने, तो इसलिए अवेयरनेस किया है हमने लोगों को। जी, रिफॉर्मर टीम से मैं बताना चाहूंगी कि तजिंदर के हमारे साथ मौजूदा। तजिंदर जी, जिस प्रकार से लोगों की समस्याएं थी, सबसे मुझे मैं एक पार्षद जी से एक बात पूछना चाहूँगा जो हमें अभी जोगिंदर नगर कॉलोनी में लोगों ने बताया कि उनका कहना है कि पिछले 2 साल से पार्षद की उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी। मतलब उनका कहना है कि पार्षद इस गली के बाहर से निकल जाते हैं और कभी भी हमारी गली में नहीं आए, लेकिन उनकी कंप्लेंट मेन ये नहीं है कि पार्षद हमारी गली में नहीं आता, उनका ये मेन है कि पार्षद ने कभी हमारी समस्याओं को जानने की कोशिश नहीं की। तो उसके रिगार्डिंग में कुछ बताओगे आप? सर देखो, पार्षद ने सिर्फ जोगिंदर कॉलोनी नहीं संभाली है, उसने पूरा वार्ड संभाला है। ठीक है, तो पार्षद हर किसी के घर पर जाकर उनकी समस्या नहीं सुन सकता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पर जाएं और जितनी ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्याओं को सोल्व कर सके उसका पूरा परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, जिसको कोई भी दिक्कत होती है वो हमारे पास कभी भी आ सकता है, पूरे दिन में कभी भी उनको कोई भी दिक्कत है वो हमारे पास आते हैं, हम उनकी समस्या का सोल्व करने का पूरा प्रयत्न करते हैं और करी भी है हमने। और जो कह रहे हैं कि हमने 2 साल से उन्होंने मेरी शक्ल तक नहीं देखी है, तो मैं इसलिए जी मैम बहुत लोगों का मैम सॉरी आपका जवाब काट रही थी। यहाँ लोगों की, महिलाओं की स्पेशली ये कंप्लेंट है कि वो लोग कहते हैं कि हमें एक उम्मीद है कि रिया मैडम खड़ी हुई है और रिया मैडम जो है वो महिलाओं की समस्या को समझ सकेंगे, तो उन लोगों का कहना है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम महीने में एक बार आप उन गलियों का दौरा जरूर करें। मैंने गलियों का दौरा किया है, अभी कोरोना टाइम में भी 2-3 बार मेरे चक्कर लग चुके हैं जोगिंदर नगर में, वहाँ पे कैंप लगा है, कम से कम 3-3, 4-4 घंटे लगातार हम बैठे हैं वहाँ पे, गलियों का दौरा भी किया हमने, लोग हमें मिले भी हैं, तो लेकिन मैम वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि डोर टू डोर में बैल बजा के एक लड़की के लिए, वो भी एक लड़की के लिए निकलना पॉसिबल नहीं हो सकता। ये आप भी समझ सकते हैं कि सबकी समस्याएं मैं पूछूं घर घर जाके, इट इज नॉट पॉसिबल। उनको कोई प्रॉब्लम है वो मेरे पास आते हैं और जितना मुझसे हो पाता है मैं दौरा करती हूँ गलियों का, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी मैडम, मेरा एक क्वेश्चन जसबीर जी से है, जिनकी गाइडेंस के अंदर आप भी कर रहे हैं। मेरा सवाल जसबीर जी से है क्योंकि इस मतलब हमने सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखी है जो आपके वार्ड के रिगार्डिंग है कि यहाँ नशे की बिक्री बहुत है, नशे की बिक्री है। दूसरा जो महिलाएं हैं उनकी सेफ्टी नहीं है, क्योंकि कई बार जैसे रात के समय जो महिलाएं हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ सर, कि जो महिलाएं हैं रात के समय महिलाएं निकलनी बिल्कुल सेफ नहीं है। काला करियाना स्टोर की जो गली है, उस गली के अंदर से घर है जहाँ पर जो है शाम को गुंडा टाइप के लड़के 15 से 20 लड़के डेली बैठ रहे हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, मैंने एक दिन खुद पुलिस को बुलाया था, बट वो जो एक लेडी है वो खुद नशे में धुत थी और पुलिस ने इसलिए हाथ नहीं डाला कि हो सकता है कि वो आने जाके मर जाए। तो ऐसी समस्या के लिए सर आपने क्या सोचा है? ये समस्या मेरे पास भी कई बार आई है वार्ड से, तो जगह भी कहते हैं बिक्री हो रही है, तो हम भी कहते हैं पुलिस वालों को फोन कर देते हैं। मेरे से ऐसी आदत है, मेरे से निकल रहा हूँ ना, तो मेरे को ऐसा पता लगता है कि यहाँ बंदे खड़े हैं, तो मैं पुलिस वालों को फोन कर देता हूँ, चलते रहते हैं ना भाई यहाँ एक राउंड करवा दो, अपने इंचार्ज साहब राणा जी हैं उनको फोन कर देते हैं, कोई भी इंचार्ज चौकी में, और वो मौके पर आते हैं और उनको भगाते भी हैं। अभी मेरे को पीछे पता लगा कि 2 दिन जहाँ बीते थी तो अपने प्रशासन ने वहाँ बिल्कुल रेड मार के बिल्कुल बंद करा दिया। तो हमारे को खुशी है, पर उस पर गलती आस पड़ोस की है। मैं उनको भी बोलता हूँ कि बंदे का आस पड़ोस है कि मेरे वार्ड में इस एरिया में कहीं भी नहीं दिखती ये कभी कम से कम कभी आप किया। एक बार सारी गाड़ी के उठते कैसे हुआ अभी मैं देर आए दुरुस्त है, मैं उनके साथ सारी गाड़ी में साथ जाकर उसके घर गया, मैं इसको बंद कर दिया, फिर चौकी में गया, दरखास्त दे गया। तो जब तक आप आस पड़ोस जागरूक नहीं होगा ना, जब तक इस पर नशे पे ऐसे प्रतिबंध नहीं सकता। जी सर, उस गली में महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि लड़कियां हैं और लड़कियां
बड़े होती है जब तो समय नहीं लगता, बच्चियां कब बड़ी हो जाती हैं। पर सर उस गली में नशे की ये हालत है कि बच्चियां अगर अपनी छत पर भी जाना चाहती है ना, तो वो लड़के सामने से या तो सीटियां मारते हैं। अगर कोई लड़की रात को मतलब अंधेरे के में अगर कोई लड़की निकल नहीं सकती, वो गलियों में बाइकें लेकर एक्टिवा लेकर पूरे रोड को जाम कर देते हैं। एक दिन मेरे साथ भी ये हुआ है, मेरे को निकलने में बहुत ज्यादा डर लगा, पर फिर भी मैं पत्रकारों में डरी नहीं, मैं उस गली से निकली हूँ। मैडम बात वही आ गई ना, जब तक हम अपने आप जागरूक नहीं होंगे जी, जब तक 4 बंदे वहाँ खड़े हुए उसको बोले मेरे मोहल्ले में एक बंदा बेच के दिखा दे जी, गली का पड़ोसी खड़ा है उसके गेट का कुर्सी लगा के बैठ जाएगा बंद कर उसको, तो ऐसे ही सारे को करना पड़ेगा जी। कम से कम उसके पड़ोस है ना जो वो हमारे पास है, हम उसके एक बंदा भी नहीं आता जी। और जितने दारू पीते हैं ना वो कोई बाहर से नहीं आते, वो सारे मोहल्ले के। सबसे पहले हमारे को अपना परिवार अपना बच्चा रोकना पड़ेगा जी। हम उसको तो रोकते नहीं है, दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, वो बेच रहा है, फिर बेच रहा है जब 15,000 रुपए बेच रहा है जी। जब सरकारी दुकान में खुली है देखिए खुली है बंदा वहां से जाके दे, पर ये लोग क्या करते हैं उसको अपने बंदे को रोकते हैं, दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं कि वो दारू बेच रहा है, वो नशा बेच रहा है। सबसे पहले हमारे को अपना जागरूक होना पड़ेगा, अपने परिवार को रोकना पड़ेगा, तब अपना रोक लेकर। मैडम रिया मैम से अगला क्वेश्चन है मेरा। मैम सेकंड क्वेश्चन ये है कि 2 महीने से बताया जा रहा है कि नगर निगम की गाड़ी जो है वो कूड़ा उठाने के लिए गलियों में आ नहीं रही। मैम हमारे वार्ड में एक ही गाड़ी है जी, 3 गाड़ियां हैं, अब उनमें से कभी कोई खराब हो जाती है, कभी कोई खराब हो जाती है जी, ठीक है। तो हमने इसके लिए कंप्लेन की है, वहाँ पे वार्ड हमें मीटिंग्स में भी ये कहा गया है कि आने वाले टाइम में हर एक वार्ड को 5-5 गाड़ियाँ दे दी जाएंगी, लोड हो जाएगी। तो अब तक तो वो फैसिलिटी हमें नहीं मिली है ठीक है। तो हमने इसकी बात आगे की हुई है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जल्दी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होएगी तभी गाड़ियाँ जा पाएंगी, क्योंकि वार्ड काफी बड़ा हो गया है और 3 गाड़ियाँ सफिशिएंट नहीं है मैम कि हर एक गली में जा पाए। बिल्कुल गाड़ी के बारे में मैं बताता हूँ, ये गाड़ियाँ जब 2 साल पहले ये खेती निगम द्वारा जब नई गाड़ियाँ थी जो सर्विस 2 साल पहले करी थी, आज तो 2 साल के बाद ये सर्विस दे पाएंगे। क्यों ये ऑटो ही है, मैं देखता हूँ 15 दिन एक खड़ा रहती है, 15 दिन एक खड़ा रहती है। कई बार तो पीछे 1 महीना पहले लगातार सिर्फ एक गाड़ी ठीक थी, इतने बड़े वार्ड में 2 गाड़ियाँ लगातार वर्कशॉप में खड़ी। मैन साहब से बात हुई, फिर उन्होंने कहते एक ठीक हुई, फिर एक ठीक हुई, इतने बड़े वार्ड में कहते बिल्कुल भी कहते हैं कम से कम 5 या 6 गाड़ी हो तब इस वार्ड का सुधार हो सकता है। और गाड़ी तो क्या है हर साल एक नई गाड़ी तो आनी चाहिए, क्योंकि ना जब 2 साल पहले वो डेट होती जा रही है। तो मैं ये कहूँगा कि आगे माध्यम से अपने प्रशासन को, मेयर साहब को, अपने कमिश्नर साहब है कि एक गाड़ी और सभी वार्डों में दी जाए और कर्मचारी भी बढ़ाए जाए सफाई के लिए। ट्रैक्टर ट्राली भी चलते हैं ना, ट्रैक्टर ट्राली बढ़नी चाहिए तभी इसका सुधार हो पाएगा। तजिंदर जी आपको कोई क्वेश्चन हो? और मुझे सबसे बस रिक्वेस्ट करनी है कि जो हमने इनके वार्ड में जोगिंदर नगर में देखा, क्योंकि हमने अभी वहाँ का सर्वे किया, मतलब आप सबसे रिक्वेस्ट कीजिए कि अभी हमने जोगिंदर नगर का सर्वे किया तो वहाँ की प्रॉब्लम्स को देख के मतलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों ने बस यही हमें बोली, क्योंकि उनकी तो समस्याएं है वो तो बाद में वो बात करते हैं, पहले बोलते हैं कि पार्षद उनके पास नहीं आता। तो मेरी रिक्वेस्ट बस यही है कि आप जब भी लाइक मैं कह रहा हूँ 1 महीने में नहीं 3 महीने में लगा लीजिए, एटलीस्ट 3 महीने में 1 राउंड जरूर वहाँ का लीजिए। तो क्योंकि वहाँ के लोग हमें लगता है कि जागरूक है, ये बात हम बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हमने जोगिंदर नगर में देखा कि राजनीति चलती है, तो ये बात भी हमने काफी ऑब्जर्व की वहाँ पे। तो इसलिए मैं रिया जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वहाँ पर गए हैं, अभी लास्ट टाइम भी गई हूँ मैं, ऐसा नहीं कि 3 महीने में भी हमारा एक चक्कर नहीं लगता है, हम गए हैं। अब हमें नहीं पता कि आपको किसने कहा है किसने नहीं कहा है। और मेरे ताया जी हैं जसवीर बिट्टू MC जी, ये इनके पता नहीं कितने चक्कर लगते होंगे, आप 3 महीने की बात कर रहे हो, इनके 10 दिन में भी पता नहीं कितने चक्कर लगते हैं, ठीक है ना। तो मतलब हम सुन रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स और हम आगे भी ध्यान रखेंगे, हम जाया करेंगे, दोबारा करते हैं और आगे भी करेंगे जी। तो ये प्रॉब्लम बिट्टू जी एक क्वेश्चन आपसे था कि समस्याएं बहुत ज्यादा जो है वो सामने आ रही हैं अभी, क्योंकि राशन को लेकर जो बहुत ज्यादा समस्याएं इस समय फेस करनी पड़ रही है आपको भी। जिस समय हम आए तो काफी तादाद में लोग अभी भी बाहर खड़े हैं और पहले भी आ चुके हैं, तो सर ये किस प्रकार के टोकनों की कुछ बातचीत चल रही है, क्या टोकनों का सिस्टम है? सर मैडम कहते हैं ये कहते लॉकडाउन हुआ ना जी 25 मार्च से, उसके बाद लोगों को कहते हैं अपना रोटी तो नहीं चलेगी, घर बैठ के सभी को कहते हैं जो रोटी की दिक्कत हुई, तो हर एक कोई बंदा रोटी तो सबको चाहिए सबसे पहले, तो लोग सभी इसी टाइम आगे भी मेरे को राशन चाहिए, मेरे को ये चाहिए। तो सरकार ने उनके लिए जो सही तरीका नहीं था, एक कॉलोनी के अंदर जो 300 फार्म लगे ना, 300 टोकन नहीं है, टोकन आए 100, तो 200 बंदे डब्बे खाते घूम रहे वार्ड के अंदर।
ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। ये विवादों उसमें भी ये हुआ, दो ना कोई ठीक अच्छा छोड़ दिया, एक रह गया। अभी एक मेरे वार्ड में एक विकलांग है जी, विकलांग है, गांधीनगर में 5 मेंबर है, तो उनको 1 मेंबर दिया गया जी। एक वो भी राशन कार्ड मिलेगा, विधर मिलेगा। मेरे वार्ड में 9 डिपो होल्डर है, मैंने उस टाइम भी बात उठाई, मिला कि ये जो मेरे वार्ड में 9 डिपो है, तो राशन ये केंद्र में बढ़ रहा है, राशन ये विधर में बढ़ रहा है, तो ये उनकी गलती रही। कहते ये वार्ड में बढ़ना चाहिए था। और ये जो कहते टोकन वाली सी बात है, ये हर एक की गलती हुई है। 5 मेंबर है 1 टोकन, 6 मेंबर है 2 मेंबरों का राशन मिला। अच्छा जी, राशन मिला चाहिए 30 किलो मिला 10 किलो, अच्छा जी, इनको मिला चाहिए 20 किलो, इनको 20 किलो मिलना चाहिए, इसको एक मेंबर का टोकन राशन मिलेगा 5 किलो। यानी अगर मतलब 4 मेंबर है तो 4 में से एक को राशन दिया जाएगा, वो भी हमीदा जाना पड़ेगा। यानी जोगिंदर नगर के बंदे को हमीदा राशन लेने के लिए जाना होगा, एक बंदे इतने क्यों दिएगी, इतने का जी 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 बिल्कुल। तो सर कहीं ना कहीं कुछ कमी दिख रही है, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि आपके बारे में जो जितना हम जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको खुद पर्सनली मैं मिली हूँ और आप मेरे घर तक आए थे सर पेपर साइन करने के लिए, उसके बावजूद भी पर जो कमियां उठ रही हैं, तो ये कमियां कहाँ गिनी जाएंगी, इन कमियों को हम कहाँ गिने? देखो कुछ प्रशासन की ढील है या क्या है? बिल्कुल मैं प्रशासन की ढील भी कहूँगा जी, और कुछ लोगों को अपना भी जागरूक होना पड़ेगा जी। आज लोग क्या करते हैं, मेरे को बोलेंगे भाई इस पे राशन कार्ड में राशन मिलेगा, मैं पूछता हूँ पिछले महीने मिला था, पिछले महीने मिला था, कह रहा नहीं मिला जी। तो भाई आप कैसे आज कर रहे हो, कह रहा ना 15 साल तो नहीं मिला, मतलब जो 15 साल से नहीं मिला वो काम 1 महीने में हुआ। तो ये लोगों को ऐसे बड़े सड़े कार्ड लेकर से उठा रहे कि वो अपना कार्ड ही नहीं बना सकते, जो बनाएंगे तो जेब इकट्ठा करके जेब में डाल के रखेंगे, उसको साफ ही नहीं रखते। और जो कई बंदे इतना संभाल के रख देते हैं कि टाइम पे मिलते ही, तब तो लोगों को यहाँ 24 घंटे बैठे हैं, इसीलिए किसी का फार्म भर किसी को कि लोगों को दिक्कत ना है। और अब फिर एक लगे कार्ड बन रहे हैं। अभी पीछे क्या है, इस टोकर के बारे में बताता हूँ, जो टोकर बांट दिए, इस पे लिखा हुआ मई और जून महीने का राशन मिलेगा जी, मई और जून में ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे मई महीने का राशन दिया, मई में उन्होंने ऑनलाइन APL कार्ड के लिए फॉर्म भर दिया, जैसे उसका ऑनलाइन कार्ड बना, उसका राशन कार्ड दिया जून मिलेगा। जिसको मिल जाता है उसको तो एक दूसरे पक्ष वाले वो कहते हैं ये राशन मैंने दिलवा दिया, जिसको नहीं मिलता जाओ बिट्टू के पास, और जो दफ्तरों में बैठे हैं ना उनके पास भी जाते हैं, कोई बात क्या राशन की बात नहीं। बिट्टू जी कहीं ना कहीं ये बात बिट्टू जी ये बात, क्योंकि डिबेट रखने का मकसद हमारा यही था रिफॉर्मर के साथ आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात आ रही है, मोदी जी ने भी एक ऐलान कर दिया है कि जैसे छठ पूजा आ रही है या और भी त्योहार आ रहे हैं, उसके चलते जो है गरीबों को राशन दिया जाएगा। पर शायद कुछ ऐसे लोग भी उभर के आ रहे हैं जिनके खुद के मकान हैं, क्योंकि मैं लाइव वीडियो के माध्यम से चीज बताना चाहती हूँ, सर्वे नहीं हो रहे हैं लोगों के घरों के, ये तो चीजें प्रत्यक्ष मेरे सामने है। फरकपुर का एक ऐसा घर है सर जिसके बंदे की खुद की 3 कोठियां हैं, 2 उसके पास गाड़ियां है, पर उसने फिर भी BPL कार्ड बनवा रखा है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है। वो BPL कार्ड क्यों बनवा रहा है, जबकि BPL कार्ड उन लोगों को चाहिए जो वाकई में ही काम नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। मोदी जी ये चीजें तो आपको भी नोट करनी पड़ेगी, सर्वे करवाया जाए हर एरिया का सर्वे, ताकि प्रत्यक्ष जो है वो चीजें सामने आए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि ये जो कहते हैं, पहली बात तो ये है, कई बार ना घर हमारे बड़े बुजुर्ग घर बना के चले जाते हैं जी, घर खाने को नहीं देगा जी। मैं कई ऐसे घर भी जानता हूँ, अच्छे घर बने हैं, उनका सिर्फ इसी वजह से राशन कार्ड नहीं बन पाया, गरीब बंदा है बिल्कुल ही, रिक्शा चलाता है, 200 गज में मकान है, उनका तेरा 200 गज में मकान है, तेरा कार्ड नहीं बनेगा, ऐसे भी लोग हैं जी। बिल्कुल हो रहा है, ये हो रही है कहीं ना कहीं। इस तरह से घर में जाके उनका आर्थिक सर्वे किया जाए, उसके तहत उसका कार्ड बनाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी ये जो लॉकडाउन के तहत जो राशन वितरित का कार्यक्रम हुआ था, आपको भी पता है, उसमें बहुत से लोग ऐसे सामने हैं जिनके कईयों के तो राशन हमने रुकवाए हैं। DC ऑफिस में फोन जाता है कि राशन चाहिए, हम जब राशन लेके किट जाते थे, हमारी टीम जाती थी, और जब उन लोगों से बातचीत की जाती थी, तो सर आप भी तजिंदर जी सुने इस चीज को, जब वो राशन लेने के लिए आ रहे हैं, ब्रांड न्यू एक्टिवा निकलवाई हुई है लॉकडाउन से 2 दिन पहले, स्मार्टफोन उनके हाथ में है, पर खाने के लिए राशन नहीं है, 5 किलो चावल चाहिए। मतलब क्या ऐसे लोगों को राशन देना जायज है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसको मिलना चाहिए वो वंचित रह जाता है, जो सरकार फैसिलिटी दे रही है, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, जिनको मिलना चाहिए, जिनमें सुविधा जिनके लिए बनाई गई है, उन्हीं को मिलना चाहिए। और सर्वे अगर किया जाए तो आर्थिक तौर पर किया जाए, उनकी घर देखकर ये सब देख कर ना किया जाए, आर्थिक तौर पर देख के किया जाए कि मतलब करता क्या है, क्या काम है घर में,
जी, तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे और बड़ी अच्छी जानकारी रिया मैम ने भी दी और बिट्टू जी ने भी दी। बात तो कहीं ना कहीं ये भी सही है कि एक औरत और इवन एक लड़की होकर, औरत भी नहीं कहेंगे, और एक लड़की होकर खुद जो है लोगों के घरों तक जाती है, पर उनका कहना ये भी सही है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर आए, अगर हम उनकी प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं तो हम गुनहगार हैं। हम परमानेंट अवेलेबल है उनके लिए जी, ठीक है ना। जब भी चाहे मॉर्निंग में 7 बजे भी आते हैं, वो रात के 9-10 बजे तक भी आते हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम होती है और हम मिलते हैं। जी, ठीक है। तो ये था जी बिट्टू एमसी जी की तरफ से और रिया मैम की तरफ से जो पूरी जानकारी दी गई, जिस प्रकार से वार्ड नंबर 16 का हमने सर्वे किया था, उसके बाद जो आगे की जानकारी और जो राशन कार्डों को लेकर जानकारी है वो आप सबके सामने शेयर हुई है। रिफॉर्मर टीम के साथ ज्योति मेहता और अजीम मेहता की रिपोर्ट यमुनानगर से। जय हिंद, जय भारत। मैडम एक चीज और मैं अपने